अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के वीडियो में फुल रिव्यू करने वाली है Realme C21 का। Realme C21 की जब हमने अनबॉक्सिंग की थी उस टाइम पे इसकी प्राइस जो है वो अनाउंस नहीं की गई थी, तो मैंने आपको आइडिया दिया था कि 20 से 25 हज़ार के दरमियान इसकी प्राइस होने वाली है। तो अब जो है अनाउंस हो चुकी है Realme C21 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसकी रिटेल प्राइस है 24,999 रुपये। तो आज की वीडियो में इसका फुल रिव्यू करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे और ये जो प्राइस है इसकी 24,999 रुपये, क्या ये डिवाइस इसको जस्टिफाई करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती तो इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए थी एग्जैक्टली। तो तमाम चीजें हम देखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी वाइज डिवाइस काफी जबरदस्त है, काफी सॉलिड बिल्ड है और हैंड फील की और हैंड ग्रिप की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी कमाल की है इस डिवाइस की। यहाँ पर बैक साइड में आपको प्लास्टिक मिलती है और मैट फिनिश डिज़ाइन है, मतलब फिंगर स्मजेस वगैरह आपके इतने ज़्यादा नहीं लगते। पाउच के बगैर भी अगर आप यूज़ करते हो तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा और मैट फिनिश होने की वजह से ही आपको बॉक्स में बैक पाउच या बैक कवर जो है वो भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर चूंकि प्लास्टिक बैग है तो कवर तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर कवर यूज़ नहीं करोगे तो जब आप इसको पॉकेट में रखते हो, जेब में रखते हो, तो और 10 चीज़ें होती हैं जेब में, उसकी रगड़ पड़ने से इसकी जो बैक साइड है, ये जो प्लास्टिक है ये ख़राब हो सकता है, इस पर स्क्रैचेज आ सकते हैं, तो पाउच आपको यूज़ करना पड़ेगा। बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़बरदस्त है, किसी किस्म का इशू बिल्ड क्वालिटी में मुझे इसका महसूस नहीं हुआ। अब आ जाते हैं डिज़ाइन की तरफ। दोस्तों डिज़ाइन में मुझे प्रॉब्लम ये है रियलमी से कि तकरीबन 1.5-2 साल से रियलमी एक ही डिज़ाइन चिपकाता आ रहा है अपने कस्टमर्स को, तो ये गलत चीज़ है। आपको कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चेंजेस करनी चाहिए। एक न्यू मॉडल लॉन्च करने जा रहे हो आप तो उसके अंदर कुछ तो अलग होना चाहिए, कुछ तो अलग चेंजेस होनी चाहिए ताकि पता चले कि आप एक न्यू डिवाइस लॉन्च कर रहे हो। अब देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर एक रियलमी का कस्टमर है, मतलब रियलमी का फ़ैन है जो रियलमी की डिवाइसेज यूज़ करता है, अब उसने एक डिवाइस ली थी 1 साल पहले, वो सेम डिज़ाइन वाली डिवाइस उसने मतलब यूज़ की हुई है, इस्तेमाल की हुई है। अब 1 साल के बाद एक न्यू डिवाइस आती है, उसका भी सेम डिज़ाइन होता है, तो वो परेशान हो जाएगा कि इसको मैं परचेज़ करूं या ना करूं। तो कम से कम हमारे लिए नहीं, अपने कस्टमर के लिए, अपने फैंस के लिए थोड़ी हल्की फुल्की चेंजेस जो है वो करनी चाहिए आपको, ताकि आपका कस्टमर खुश होकर डिवाइस को परचेज़ करे। तो डिज़ाइन वाइज वैसे डिवाइस ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं है, डिज़ाइन ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन चेंजेस होनी चाहिए। फ्रेश लुक जो है आपको देनी चाहिए जब भी आपको न्यू डिवाइस जो है वो लॉन्च करते हो। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। यहाँ पर 6.5 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है, 720 पिक्सल वाला डिस्प्ले है और ब्राइटनेस ठीक ठाक है। आउटडोर में भी आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी मिल जाती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको यूज़ करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगे, मतलब आपको देखने में थोड़ी इशू हो रहेगा, आपको चीज़ें ठीक से नज़र नहीं आएंगी, आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा तब आप चीज़ को देख पाओगे। या अगर आप वीडियो वगैरह देखते हो आउटडोर में सनलाइट के अंदर तो आपको इशू आएंगे, गेमिंग वगैरह करते हो सनलाइट में तो आपको इशू आएंगे। इनडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इनडोर में काफ़ी ज़बरदस्त आपको विजिबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन आउटडोर में सनलाइट के टाइम पे, सनलाइट नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं हो आप, तो फिर तो आपको ठीक मतलब विजिबिलिटी मिल जाएगी। डायरेक्ट सनलाइट में आपको थोड़े इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। कनेक्टिविटी की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो कॉल्स वगैरह की क्वालिटी ज़बरदस्त है, यहाँ पर किसी किस्म का इशू नहीं है। सिग्नल्स जो हैं वो सिग्नल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाती है, कोई सिग्नल ड्रॉप वगैरह का इशू यहाँ पर नहीं है। कॉल करने के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कॉल की जो क्वालिटी है, आवाज़ की क्वालिटी है वो बिल्कुल ठीक आपको मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, मैनुअली आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब कॉल के दौरान अगर आप कोई कॉल जो है रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप मैनुअली बटन प्रेस करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको फुल फ्लैश सिम ट्रे मिल जाती है, डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो एसडी कार्ड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पर सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगी कि 2021 में भी जहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, मतलब ब्रांड्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर स्पेसिफिकेशन कम प्राइस में आपको प्रोवाइड करें, वहाँ पर भी आप एक माइक्रो यूएसबी चिपका कर दे रहे हो और वो भी 25,000 रुपये में, तो ये कोई तुक नहीं बनता यार, ये बहुत गलत चीज़ है और इसको ठीक करना चाहिए आपको। तो माइक्रो यूएसबी पोर्ट आपको मिलती है 2021 में रियलमी के ब्रांड न्यू मॉडल में, तो ये एक अलग चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिली। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है। रियर में 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल के आपको जो है मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि बहुत गलत बात है, रियलमी ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। प्राइस आप क्या रख रहे हो, 25,000 रुपये,
और आप क्या दे रहे हो इसके अंदर, मतलब कुछ दिखा दें कि कोई काम की चीज़ आपने यहाँ पर दी है। 5 मेगापिक्सल का कैमरा 25,000 में, बिल्कुल यार मैं क्या अब इसको बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहता ऑन कैमरा जो मेरे मतलब जहन में आ रहे हैं अल्फाज। तो कम से कम आपको इस प्राइस रेंज में 16 या 13 मेगापिक्सल का तो कम से कम कैमरा फ्रंट पे देना ही चाहिए। ओके, कैमरास की क्वालिटी की अगर बात करें तो आउटडोर में क्वालिटी ज़बरदस्त है, इमेजेस वगैरह अच्छी आ जाती हैं, शार्प इमेजेस आ जाती हैं। और फ्रंट कैमरा की भी आउटडोर में अच्छी जो कंडीशन है, लाइटिंग कंडीशन है, उसमें आपको ठीक ठाक जो है मिल जाती है क्वालिटी। लेकिन इनडोर में और लो लाइट कंडीशंस में कैमरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपको ग्रेन देखने को मिलेगी, और जहाँ जहाँ पर ज़्यादा लो लाइट होगी वहाँ पर बिल्कुल पिक्सेलेट हो जाएगी पिक्चर, बिल्कुल ठीक से डिटेल्स को कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो कैमरास के हवाले से बिल्कुल डिवाइस मुझे पसंद नहीं आई, ना ही रियर कैमरा अच्छे हैं और ना ही फ्रंट कैमरा यहाँ पर अच्छा लगाया गया है। तो कैमरास के हवाले से बिल्कुल बेकार डिवाइस। यहाँ पर दोस्तों गेमिंग और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो MediaTek Helio G35 का चिपसेट लगाया गया है और PowerVR GE8320 का यहाँ पर GPU लगाया गया है। अब काफ़ी लोग समझते हैं कि G सीरीज का चिपसेट है जी, काफ़ी अच्छी गेमिंग आपको मिलेगी, तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर ना रखें। हाँ, A सीरीज A22, A25, P22 इस तरह के जो चिपसेट है MediaTek के, उनसे बेहतर है, उनसे अच्छी ऑप्टिमाइजेशन है गेमिंग के लिए, लेकिन इतनी हाई एक्सपेक्टेशन आप इससे नहीं रख सकते कि आपको बहुत हाई किस्म की गेमिंग यहाँ पर मिलेगी। PUBG मोबाइल आप स्मूथ और बैलेंस्ड में लो और मीडियम सेटिंग के साथ खेल सकते हो, इससे ज़्यादा सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है, और इन सेटिंग्स के साथ भी एवरेज सा गेम प्ले आपको मिल जाता है। फ्रेम ड्रॉप्स और लैग्स भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जायरोस्कोप भी आपको मिल जाता है, जायरोस्कोप का ऑप्शन भी है और मुझे ठीक ठाक लगा। है थोड़ा हल्का फुल्का डिले आपको मिलता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको मिलेगा, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि जायरोस्कोप यहाँ पर दे दिया है। जो नार्जो 30A का जायरोस्कोप था ना, उससे स्लाइटली बेहतर लगा मुझे, क्योंकि नार्जो 30A में बहुत ज़्यादा जायरोस्कोप डिले था। इसमें नार्जो 30A से हल्का सा बेटर है, लेकिन जायरोस्कोप में प्रॉब्लम्स हैं Realme C21 में भी। अच्छा, गेमिंग एवरेज आपको मिलती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि यहाँ पर G35 है तो बहुत अच्छी गेमिंग आपको मिलेगी। गेमिंग में प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, लैग और फ्रेम ड्रॉप्स भी हैं। इसके अलावा हीटिंग की अगर बात करें तो हीटिंग का कोई इशू मुझे महसूस नहीं हुआ। काफ़ी टाइम मैंने गेमिंग की है, क्लासिक के मैच भी लगाए हैं, TDM के भी लगाए हैं, लेकिन हीटिंग जो है इतना ज़्यादा नहीं हुआ हीट, काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया हीट को। तो यहाँ पर अगर दिल की अगर मैं बात बताऊँ ना दोस्तों आपको कि 25,000 रुपये में G35 और ये गेमिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप लोगों का मुझे नहीं पता। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हो, बता सकते हो कि क्या आप 25,000 में इस तरह की परफॉर्मेंस और ये चिपसेट एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ओवरऑल परफॉर्मेंस की दोस्तों बात करें, डेली यूज़ में और डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज़ करना, इंटरनेट सर्फिंग करना और डिफरेंट जो है काम करना, उसमें ठीक है डिवाइस। कोई किसी किस्म का लैग या स्टक हो जाना डिवाइस का, इस तरह का कोई इशू मुझे नहीं मिला। डेली यूज़ के लिए डिवाइस काफ़ी ज़बरदस्त है। बैटरी की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है और बैटरी टाइमिंग आपको ठीक ठाक मिल जाती है। एक दिन का तो आराम से आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। और अगर बिल्कुल नॉर्मल यूज़ है आपका, ज़्यादा आप जो है मतलब गेमिंग वगैरह या मल्टीमीडिया का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो एक से ज़्यादा दिन का भी बैटरी बैकअप आपको मिल सकता है। और चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको नहीं मिलती। अगेन 2021 है और 2021 में आप एक डिवाइस लॉन्च कर रहे हो तो माइक्रो यूएसबी दे रहे हो और साथ में आप चार्जिंग भी फास्ट नहीं दे रहे। कम से कम 18 वाट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ 10 वाट की चार्जिंग यहाँ पर मिल रही है। 10 वाट की ही चार्जिंग ब्रिक दी गई है और उससे 5000 mAh की बैटरी काफ़ी टाइम लेती है चार्ज होने में। कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं इसको फुल चार्ज होने में 0 से 100%। दोस्तों Realme C21 इसकी प्राइस जो रखी गई है 24,999 रुपये, मेरे ख्याल में ये डिवाइस अपनी इस प्राइस को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करती। ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ये स्पेसिफिकेशन 24,999 रुपये में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोग क्या कहते हो इस बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आप पूछोगे यार 24,999 रुपये में ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए थी, क्या प्राइस होती तो ये डिवाइस जो है हम परचेज करते। तो मेरे ख्याल में दोस्तों इसकी जो प्राइस होनी चाहिए थी वो 17 से 18,000 रुपये के दरमियान होनी चाहिए थे। इससे ज़्यादा प्राइस में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मेरे ख्याल में दोस्तों 17 से 18,000 रुपये इनफ जो है प्राइस थी इसकी और काफ़ी ज़बरदस्त प्राइस थी। अगर इस प्राइस में ये लॉन्च किया जाता 17 से 18 के दरमियान
तो बहुत ज़बरदस्त डिवाइस थी, मैं 100% आपको रिकमेंड करता। लेकिन 24,999 रुपये में बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस डिवाइस को बाय करें। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हो। आप लोग क्या सोचते हो कितनी प्राइस होनी चाहिए थी? और अगर आप ये सोचते हो कि 24,999 रुपये इसकी ठीक प्राइस है, तब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सोचते हो कि ये प्राइस इसकी ठीक नहीं है, आपकी नज़र में कितनी प्राइस होनी चाहिए थी, वो फिगर भी लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये था रिव्यू, मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ इस डिवाइस के बारे में। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।